करबला शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा वसल्ले अला सय्यदिना व शफीना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, आज का ये अज़ीमुश्शान इजलास जिसमें हम और आप हाज़िरी की सआदतें हासिल कर रहे हैं, पूरी कामयाबी के साथ अपनी मंजिल की तरफ रवां दवा है। काबिल सद मुबारकबाद हैं कमेटी के तमाम अफराद जिनकी कोशिशों और मेहनतों से ये अज़ीमुश्शान प्रोग्राम सिरसिया की सरजमीन पर मुनाकिद हो रहा है। स्टेज पर बहुत से मुवक्कर उलमा, हुफ़्फ़ाज़ व क़ुर्रा, शोरा व खुतबा तशरीफ़ फरमा हैं, जिनकी नातो मनक़बत और तकरीर से आप महसूस हो रहे थे और मेरे बाद भी महसूस होंगे। इस इजलास की सबसे अजीम खुसूसियत ये है कि शहज़ादे फ़ातिह बिलगिराम रईसुल अत्क़िया पीर तरीक़त मखदूमुल मशाइख़ हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ व क़ारी सैयद अवैस मुस्तफ़ा साहब क़िबला वासिती बिलगिरामी मद्दज़िल्लहुल आली तशरीफ़ लाने वाले आपकी आबादी में आ चुके हैं और इंशाअल्लाह थोड़ी देर के बाद स्टेज की और आपके निगाहों की ज़ीनत बनेंगे। हज़रत मौलाना ज़हीर साहब, हज़रत मौलाना नफ़ीस साहब और नक़ीम इजलास, ये हज़रात मुसलसल जलसे को कामयाबो कामरान बनाने में लगे हुए हैं और माशाअल्लाह बड़े अच्छे अच्छे शोरा इन हजरात ने चुनकर अपने स्टेज पर जमा किए और इंशाअल्लाह बहुत जल्द वो अपना जौहर आपके सामने पेश फरमाएंगे। मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत की, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, जो नबी के खिलाफ करे हिदायत आ जाने के बाद और आम मुसलमानों के रास्ते से हटकर कोई रास्ता चले, हम उसको उसकी राह पर छोड़ देंगे और उसको जहन्नम में दाखिल करेंगे। और जहन्नम पलटने की कितनी बुरी जगह है। यह आयत करीमा इस बात पर रोशन दलील है कि आप मुसलमानों के रास्ते पर चलना हक और अहले हक की पहचान है और आम मुसलमानों के रास्ते से हटकर कोई नया रास्ता इख्तियार करना ये गुमराही और बददीनी की दलील है। इसीलिए अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, इत्तबिउ अस्सवादल आज़म फ़इन्नहु मन शज़्ज़ शुज़्ज़ फ़िन्नार। सवाद आज़म की पैरवी करो, मुसलमानों के बड़े गिरोह की पैरवी करो। जो बड़े गिरोह से कटा वो सीधे जहन्नम में पहुंचा। बड़ा गिरोह कौन है? सवाद आज़म कौन है? मुसलमानों की बड़ी जमात कौन है? हम अहले सुन्नत व जमाअत हैं, जिनकी पहचान आज के दौर में मसलके आला हजरत से होती है। अहले सुन्नत व जमात ही सवाद आज़म है। उसी के रास्ते पर चलने वाले निजात पाने वाले हैं। अल्लाह के नबी सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सतफ्तरिक़ु उम्मती अला सलासिन व सबईन मिल्लतन कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला मिल्लतन वाहिदा
क़ालू मन हिया या रसूल अल्लाह, क़ाल मा अना अलैहि व अस्हाबी, मेरी उम्मत 73 फिरकों में बट जाएगी, 72 फिरका जहन्नमी होगा, एक फिरका जन्नती होगा। सहाबा ने पूछा वो कौन फिरका होगा जो जन्नती होगा? अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया मा अना अलैहि व अस्हाबी, जो मेरे तरीके पर हो, मेरे सहाबा के तरीके पर हो वो जन्नती है। जो मेरे तरीके से अलग हो, सहाबा के तरीके से अलग हो, वो जहन्नमी है। नबी के तरीके को सुन्नत कहते हैं और सहाबा को जमात कहते हैं, और दोनों को मिलाओ तो अहले सुन्नत व जमात बनता है। पता चला जो अहले सुन्नत व जमात के तरीके पर होगा वो जन्नती होगा, और जो अहले सुन्नत से अलग होगा वो जहन्नमी होगा। चाहे वो अपना नाम अहले कुरान रखे, चाहे वो अपना नाम अहले हदीस रखे, चाहे वो अपना नाम जमात इस्लामी रखे, चाहे वो अपना नाम अस्हाबुल अदल व तौहीद रखे। खूबसूरत लेबल लगा लेने से कोई जमात हक पर नहीं हो सकती है। हक पर वही जमात होगी जो नबी की सुन्नत पर चले और सहाबा के तरीके पर चले। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नती फिरके की पहचान ये क्यों बताई? जो मेरी सुन्नत पर चले और सहाबा के रास्ते पर चले। जो सहाबा का रास्ता है वो नबी की सुन्नत से अलग नहीं है। जो नबी की सुन्नत है वही सहाबा का रास्ता है। जो नबी की सुन्नत है वही सहाबा का तरीका है। सहाबे किराम ने नबी की सुन्नत से हटकर कोई रास्ता नहीं इख्तियार किया। फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों बातें क्यों जिक्र फरमाई? नबी ने सिर्फ ये क्यों नहीं फरमा दिया जो मेरी सुन्नत पर चले वो जन्नती है, वो हक पर है? इसलिए कि नबी को मालूम था कि कुछ ऐसे भी पैदा होंगे जो सहाबा को छोड़कर डायरेक्ट नबी की सुन्नत पर चलने का दावा करेंगे, और सहाबा को छोड़ दिया जाए तो कोई नबी की सुन्नत पर भी नहीं चल सकता, कोई कुरान पर भी नहीं चल सकता, कोई हदीस पर भी नहीं अमल कर सकता। इसलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया जो सहाबा के रास्ते पर चलता है वही हकीकत में अहले सुन्नत है, वही हकीकत में जन्नती है, वही फिरका नाजिया है, वही हक पर है। और जो सहाबा के रास्ते से अलग है वो लाख नमाजें पढ़े, रोजा रखे, कुरान की तिलावत करे, लेकिन हकीकत ये है कि वो सच्चा और पक्का मुसलमान नहीं हो सकता। बेशक बेशक हक है हजरत। जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम हक, मसलके आला हजरत। बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही? अब आज के दौर में कौन सी जमात है जो सहाबा के रास्ते पर चल रही है? बेशुमार जमातें हिंदुस्तान में पाई जाती हैं, लेकिन अगर आपने संजीदगी से मेरी गुफ्तगू को सुन लिया तो आपको पता चलेगा कि सहाबा के रास्ते पर चलने वाली जमात कोई और नहीं है बल्कि हम अहले सुन्नत हैं, जिनकी पहचान मसलक आला हजरत से होती है। सहाबा नबी के गैब पर ईमान रखते थे, हम भी नबी के गैब पर ईमान रखते हैं। सहाबा नबी की शफाअत पर ईमान रखते थे, हम भी नबी की शफाअत पर ईमान रखते हैं। सहाबा नबी के वसीले से दुआएं मांगते थे, हम भी नबी के वसीले से दुआएं मांगते हैं। सहाबा दूरों नजदीक से या रसूल अल्लाह कहकर पुकारते थे, हम भी दूरों नजदीक से या रसूल अल्लाह कहकर पुकारते हैं। सहाबा ज़ियारत क़ुबूर को जाते थे, हम भी ज़ियारत क़ुबूर को जाते हैं। सहाबा इसाले सवाब करते थे, हम भी इसाले सवाब करते हैं। जो सहाबा का अकीदा है वही हमारा अकीदा है, जो सहाबा का तरीका है वही हमारा तरीका है। इसलिए जन्नती फिरका कोई और नहीं, हम बरेलवी हैं, हम अहले सुन्नत हैं, जिनकी पहचान मसलक आला हज़रत से होती है। जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। क्या बात है माइक भाई और जरा ये सा माइक गुजारिश है कि ये हेलो। डिब्बा छोड़ दे, डिब्बा डिब्बा डिब्बा, ये जो डिब्बा है ना साउंड, इसके सामने से हेलो हेलो सामने से हट जाइए, सामने से हट जाइए, डिब्बे की आवाज इधर आनी चाहिए। बार बार छोड़ दे रहा है। डिब्बे के सामने मत खड़े रहो। बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही?
कितने लोगों को मेरी गुफ्तगू समझ में आई? हाथ उठाइए। जन्नती फिरका कौन? हम बरेलवी जन्नती फिरका हैं, हम अहले सुन्नत जन्नती फिरका हैं, हम मसलके आला हजरत वाले जन्नती फिरका हैं, हम गौसे पाक की 11वीं मनाने वाले जन्नती फिरका हैं, हम रसूल पाक की 12वीं मनाने वाले जन्नती फिरका हैं, हम ख्वाजा गरीब नवाज की 6वीं मनाने वाले जन्नती फिरका हैं। इसलिए कि हम सहाबा के रास्ते पर हैं और नबी ने फरमाया जो सहाबा के रास्ते पर होगा वही जन्नती है, और जो सहाबा से अलग होगा, लाख नमाजें पढ़े, रोजा रखे, कुरान की तिलावत करे, लेकिन हरगिज वो मुसलमान नहीं। अब बात बिला दलील न रहे। सहाबा नबी के गैब पर ईमान रखते थे, हम भी नबी के गैब पर ईमान रखते हैं, और ये नबी के गैब के मुनकिर हैं। हम नबी के गैब पर ईमान रखते हैं इसलिए कि सहाबा का अकीदा था कि नबी अल्लाह की अता से जानते हैं, और ये बात बिला दलील नहीं है। उठाओ बुखारी शरीफ जिल्द अव्वल किताबुस सलात बाबो मन रकअ दून सफ। इमाम बुखारी ने हेडिंग लगाई है जो सफ में पहुंचने से पहले पहले मस्जिद के दरवाजे पर अकेले नियत बांधकर रुकू में चला जाए और रुकू में चलते चलते सफ में मिल जाए, उसकी वो रकात शुमार में आएगी कि नहीं आएगी, उसी को बताने के लिए इमाम बुखारी ने बाब बांधा है। बाबो मन रका दून सफ, जो सफ में पहुंचने से पहले रुकू कर ले उसकी वो रकात शुमार में आएगी कि नहीं। और हजरत अबू बकरा की हदीस नकल की है, अन अबी बकरता अन्नहु इंतहा इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व हुवा राकिउन क़ब्ल अन यसला इला सफ। हजरत अबू बकरा से मरवी है, वो मस्जिद नबवी शरीफ में नमाज पढ़ने के लिए गए, मस्जिद के दरवाजे पर पहुंचे थे जहां जूता चप्पल उतारा जाता है, देखा हुजूर रुकू में जा चुके हैं, सहाबा रुकू में जा चुके हैं, सोचा वहां जाकर नियत बांधूंगा, कहीं जाते जाते सर न उठा दे, मेरी एक रकात छूट न जाए। वहीं दरवाजे ही पर नियत बांध लिया, वहीं रुकू में चले गए और रुकू में चलते चलते सफ में जाकर मिल गए। अल्लाह के नबी मुसल्ले पर हैं, आपका चेहरा किबले की तरफ है, आने वाला पीठ के पीछे से आ रहा है, लेकिन अल्लाह के नबी ने जब सलाम फेरा तो इरशाद फरमाया अबू बकरा खड़े हो जाओ। अबू बकरा खड़े हो गए। अल्लाह के नबी ने फरमाया क्यों तुमने मस्जिद के दरवाजे पर अकेले नियत बांधकर वहीं रुकू कर लिया और रुकू में चलते चलते सफ में पहुंच गए? क्या तुमको नहीं मालूम कि सफ में पहुंचने के बाद नियत बांधना चाहिए? अबू बकरा ने यह नहीं कहा या रसूल अल्लाह आपका चेहरा तो किबले की तरफ था और मैं पीठ के पीछे से आया और आपको पीठ पीछे का इल्म नहीं, इसलिए कि वो जानते थे कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीठ के पीछे भी देखते हैं और सामने भी देखते हैं, इसलिए कि वो सहाबी थे, वहाबी नहीं थे। उनका ये अकीदा था कि नबी जैसे आगे देखते हैं वैसे ही पीछे देखते हैं, पूरी कायनात नबी के निगाहों के सामने है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया इन्नकुम तरौना क़िबलती हा हुना, तुम समझते हो कि मेरा चेहरा किबले की तरफ होता है, मैं तुमको पीठ के पीछे नहीं देखता हूँ। इन्नी ला अराकुम वरा ज़हरी कमा अराकुम अमामी, मैं तुमको पीठ के पीछे ऐसे ही देखता हूँ जैसे आगे देखता हूँ। अमा ला यख़फ़ा अलैया रुकूअकुम वला खुशूअकुम, तुम्हारा रुकू भी मुझसे छुपा हुआ नहीं, तुम्हारा खुशू भी मुझसे छुपा हुआ नहीं। मैं वो पैगंबर हो कि कब्रिस्तान से गुजरता हो, मुर्दों के हालात को देखता हो, किस पर अजाब हो रहा है, किसको सवाब दिया जा रहा है। मैं वो नबी हूँ कि मक्के में होता हूँ, मदीने के हालात को देखता हूँ, मदीने में होता हूँ, मिंबर का मुशाहिदा करता हूँ, मैं जंगे रोम का मुशाहिदा करता हूँ। मैं वो पैगंबर हूँ कि जमीन पर होता हूँ, आसमान वालों को देखता हूँ, जब आसमान से गुजरता हूँ जमीन पर चलने वाले इंसानों के दिलों को पढ़ता हूँ। आला हजरत फरमाते हैं सरे अर्श पर है तेरा गुजर, दिले फर्श पर है तेरी नजर, मलकूत मुल्क में कोई शय नहीं वो जो तुझ पे आया नहीं, खुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यही आके हो, जो यहाँ नहीं तो नारे तकबीर, नारे रिसालत, इल्मे ग़ैबे मुस्तफा, फैज़ाने मुस्तफा। अब आप बताओ
सहाबा का अकीदा था कि नहीं नबी गैब जानते हैं? और तमाम फिरकों में किसका अकीदा है कि नबी गैब जानते हैं? हम बरेलवियों का अकीदा है कि नबी गैब जानते हैं। तो हमारा अकीदा सहाबा के अकीदे के मुताबिक हुआ और नबी ने फरमाया जिसका अकीदा और जिसका तरीका सहाबा के अकीदे और तरीके के मुताबिक होगा वही जन्नती है। इसलिए 73 फिरकों में कोई और जन्नती नहीं है। हम अहले सुन्नत जन्नती हैं जिनकी पहचान आज के जमाने में मसलके आला हजरत से होती है। और सहाबा नबी की शफाअत पर भी ईमान रखते थे। ये नबी की शफाअत के भी मुनकिर है। सहाबे किराम का अकीदा था कि नबी दुनिया में जिनकी शफाअत कर दे जन्नत वाजिब हो जाए, नबी आखिरत में जिसकी शफाअत कर दे जन्नत वाजिब हो जाए। अल्लाह के नबी जब मेराज पर तशरीफ ले गए, अल्लाह ने इतना अता फरमाया कि उसका अहाता हम नहीं कर सकते। अल्लाह के नबी ने मेराज से वापिस आने के बाद ऐलान फरमाया मेरी उम्मत के 70,000 अफराद बगैर हिसाबो किताब के जन्नत में जाएंगे। वजूहुहुम कल कमरे लैलतल बद्र, उनका चेहरा 14वीं रात के चांद की तरह चमक रहा होगा। उनमें कोई पहले और कोई बाद में नहीं दाखिल होगा। ला यदखुलु अव्वलहुम हत्ता यदखुलु आखिरहुम, सब एक साथ कदम उठाएंगे और जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये हदीस इरशाद फरमाई तो उक्काशा इब्ने मैसना सदी खड़े हुए और उन्होंने कहा उजुल्लाह यजअलनी मिनहुम या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल, अल्लाह की बारगाह में मेरे लिए दुआ फरमा दीजिए कि जो 70,000 अफराद बगैर हिसाबो किताब के जन्नत में जाएंगे मेरा भी नाम उसमें शामिल हो जाए। नबी ने ये नहीं कहा दुनिया में मुझको शफाअत का पावर नहीं, दुनिया में मुझको शफाअत का इख्तियार नहीं, बल्कि अल्लाह के नबी ने शफाअत का जलवा दिखाते हुए इरशाद फरमाया अंत मिनहुम, जाओ उन 70,000 में तुम्हारा भी नाम शामिल कर। क्या बात है भाई, माइक कभी चल रहा है कभी बंद हो जा रहा है। एक लेवल पे माइक रखे, ये आवाज क्यों छोड़ दे रहा है? अगर ऐसे ही आप करेंगे तो पूरा जलसा ही खराब कर देंगे। बात समझ में आ रही है? अल्लाह के नबी सय्यद आलम को ये पावर और इख्तियार है, दुनिया में जिसकी शफाअत करे उनके लिए जन्नत वाजिब हो जाए। बताइए नबी की शफाअत पर कौन कौन ईमान रखता है? हाथ उठाइए। आला हजरत फरमाते हैं क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा शफाअत है तुम्हारी, वाह वाह, कर्ज लेती है गुनाह परहेजगारी, वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तालीमात आला हज़रत, आमद हुजूर ने ये सुलत किया। और अल्लाह के नबी को इतना पावर और इख्तियार है कि जिसको चाहे जन्नत में दाखिल कर दो। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया अना अव्वलु मन यक़रअु बाबल जन्ना, सबसे पहले जन्नत का फाटक मैं खटखटाऊंगा, जिसको चाहूंगा जन्नत में दाखिल कर दूंगा। अल्लाह के नबी सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसको चाहे दुनिया में बशारत दे दें कि जन्नती है, आखिरत में जिसकी शफाअत कर दे वो जन्नती हो जाए। जब ये आयत करीमा उतरी असा अन यबअसका रब्बुका मकामम महमूदा, ऐ नबी परवरदिगार आलम आपको मकाम महमूद से अनकरीब सरफराज फरमाने वाला है। सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह ये मकाम महमूद क्या है? अल्लाह के नबी ने फरमाया हिय शफाअत, मकाम महमूद ये मकाम शफाअत है। अल्लाह ने मुझको शफाअत कुबरा का मनसब अता फरमाया है, मैं जिसकी शफाअत कर दूं उसके लिए जन्नत वाजिब हो जाए। और जब ये आयत करीमा उतरी वलसौफ युअतीका रब्बुका फतरदा, अनकरीब परवरदिगार आलम आपको इतना अता फरमाएगा कि आप राजी हो जाएंगे। तो नबी फरमाते हैं इज़न ला अर्दा व वाहिदु मिन उम्मती फिन्नार, तब तो मैं राजी ही नहीं होऊंगा जब तक मेरी उम्मत का एक एक फर्द जहन्नम से निकलकर जन्नत में दाखिल ना हो जाए।
अल्लाह के नबी सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया में भी अपनी शफाअत का जलवा दिखाया है और आखिरत में भी शफाअत का ताज आपके सर पर रखा जाए। और अल्लाह के नबी सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत की हदीसें जब हम बयान करते हैं तो ये वहाबी देवबंदी एतराज करते हैं कि हुजूर ने फरमाया है या फातिमा ला उगनी अन्के मिन अल्लाह मिन शैइन, ऐ मेरी बेटी फातिमा मैं तुमको अल्लाह के अजाब से नहीं बचाऊंगा। जब नबी अपनी बेटी फातिमा ज़हरा को अल्लाह के अजाब से नहीं बचाएंगे तो तुम्हारी कैसे शफाअत कर देंगे, तुमको कैसे जन्नत में दाखिल करेंगे। मैं कहता हूँ हदीस समझने के लिए इमाम अहमद रजा की तरह अपने अंदर इश्क पैदा करो। अगर हदीस समझना है तो इमाम अहमद रजा की तरह इश्क पैदा करो, और हदीस देखना है तो अपनी आंखों में बरेली का सुरमा लगाओ। सुरमा भोपाली लगाकर हदीस तलाश करोगे तो कोई हदीस नहीं मिलेगी, बरेली का सुरमा लगाओ सारी हदीसें मिलेगी। अल्लाह के नबी ने ये हदीस इरशाद फरमाई है, अरे मेरी बेटी फातिमा मैं तुमको अल्लाह के अजाब से नहीं बचाऊंगा। लेकिन किस मौके पर नबी ने ये हदीस इरशाद फरमाई, किस मौके पर अल्लाह के नबी ने ये बयान फरमाया? जब बिल्कुल शुरू में नबी इस्लाम की तबलीग फरमा रहे थे तो आपने तबलीग का आगाज अपने घर से किया था। खदीजतुल कुबरा को आपने तबलीग फरमाई, अली मुर्तजा को तबलीग फरमाई, अबू बकर सिद्दीक को तबलीग फरमाई। अल्लाह के नबी ने उस वाज़ो नसीहत के मौके पर फरमाया, ऐ लोगों मैं अल्लाह के नबी की हैसियत से तुम्हारे सामने इस्लाम का कलमा पेश कर रहा हूँ। अब जो मेरा कलमा पढ़ेगा वही मुसलमान होगा, और जो कलमा पढ़ने से इनकार कर देगा उसका शुमार काफिरों में होगा। और अल्लाह ने काफिरों के लिए जहन्नम तैयार कर रखा है। अल्लाह के इस फैसले के मुकाबले में मैं तुम लोगों की कोई मदद नहीं करूंगा। ये माना नहीं है कि अगर तुम मुसलमान हो जाओगी तब भी मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगा। अल्लाह के नबी ने अपनी बेटी फातिमा ज़हरा को वो मकाम अता फरमाया, वो मनसब अता फरमाया, वो इज्जत अता फरमाई कि अल्लाह के नबी नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, सूफिये मिल्लत, हजरत अल्लामा मौलाना अहमद हुसैन साहब क़िबला माशाअल्लाह हजरात इस बज़्म की सरपरस्ती फरमाने वाली ज़ात सूफिये मिल्लत अल्लामा मुफ्ती अहमद हुसैन साहब क़िबला क़ादरी दामत बरकातुहुल क़ुद्सिया की आमद हुई, मैं इस्तक़बाल करता हूँ। अल्लाह के नबी सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने वाज़ो नसीहत के मौके पर ऐलान फरमाया था, जो मेरा कलमा नहीं पढ़ेगा उसका शुमार काफिरों में होगा, और अल्लाह ने काफिरों के लिए जहन्नम का अजाब तैयार कर रखा है। इसलिए अल्लाह के इस मुहकम फैसले के मुकाबले में मैं तुम लोगों की कोई मदद नहीं करूंगा। ये मतलब नहीं है कि ऐ मेरी बेटी फातिमा तुम मुसलमान हो जाओगी, मेरा कलमा पढ़ लोगी तब भी मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी फातिमा ज़हरा को वो मकाम अता फरमाया कि जब नबी की बेटी पुलसिरात से गुजरेगी तो अहले महशर को निदा दी जाएगी, या अहलल महशर नकिसू रुऊसकुम वगुद्दू अब्सारकुम फइन्न फातिमा बिन्त मुहम्मदिन तमुर्रु मा सबीना अल्फम मिनल हूरिल ईन। ऐ अहले महशर अपनी अपनी गर्दनें झुका लो, अपनी अपनी आंखें बंद करो, क्योंकि पुलसिरात से कोई और नहीं नबी की बेटी फातिमा ज़हरा 70,000 हूरों के साथ गुजरने वाली। नारे तकबीर, जरा हाथों को उठा के जवाब दें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मखदूम कायनात, शहजादी रसूल, मसलक आला हजरत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, आमद हुजूर रईसुल अत्किया। ये मेरे नबी का मकाम और मनसब है। अल्लाह के नबी ने अपनी बेटी को वो मकाम, वो दर्जा अता फरमाया कि दुनिया में किसी औरत को ये मकाम और दर्जा अता न हुआ। अल्लाह के नबी सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने ये पावर और इख्तियार दिया है कि आप जिसे चाहें जन्नत में दाखिल कर दें,
जिसे चाहे जहन्नम में दाखिल कर दें। अल्लाह के नबी जिनकी शफाअत कर दे वो जन्नत में दाखिल हो जाए। अल्लाह के नबी जिसकी शफाअत से इनकार कर दे दुनिया की कोई ताकत उसको जन्नत में दाखिल नहीं कर सकती है। इसलिए आदम से लेकर ईसा तक तमाम अव्वलीन और आखिरीन शफाअत की उम्मीद में एक एक पैगंबर के पास जाते होंगे, लेकिन हर पैगंबर यही कहेगा इज़हबू इला गैरी, मेरे सिवा किसी और के पास जाओ। लेकिन जब प्यारे मुस्तफा के पास आएंगे अल्लाह के नबी सजदे में सर झुका देंगे, रो रो कर परवरदिगार आलम की किबरियाई बयान करेंगे। अल्लाह फरमाएगा ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अपने सर को उठाइए, कहिए क्या कहते हैं, मांगिए क्या मांगते हैं, शफाअत कीजिए, आपकी शफाअत कबूल की जाएगी। फतेह बाबे शफाअत प्यारे मुस्तफा के हाथों पर होगा। सबसे पहले प्यारे मुस्तफा शफाअत करेंगे, उसके बाद तमाम अंबिया और मुरसलीन करेंगे। इसलिए जो नबी की शफाअत पर ईमान नहीं रखता वो क़यामत में नबी की शफाअत का मुस्तहिक होगा ही नहीं। अल्लाह के नबी ने फरमाया शफाअती यौमल क़यामत हक़्क़ुन फमन लम युमिन बिहा लम यकुन मिन अहलिहा, जो इस दुनिया में मेरी शफाअत पर ईमान नहीं रखता वो क़यामत में मेरी शफाअत का मुस्तहिक नहीं हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम नबी के गैब पर ईमान रखते हैं। इसलिए कि सहाबा अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, आप कर लें, जल्दी से करें, जल्दी आप लोग दुरूद शरीफ पढ़िए। एक नारा लगा दीजिए, कोई शख्स नारा लगा दे, एक नारा लगा दे भाई, मैं लगा दूं जवाब दे देंगे आप। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, फैजान गरीब नवाज, आमदे शहजादे हुजूर फातह बिलग्राम, मखदूमुल मशाइख, हुजूर रईसुल अत्किया, सरकार वैसे मिल्लत, सरकार वैसे मिल्लत, फास्ती दूल्हा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। रहा है अपनी अपनी जबानों में लाखों इंसान वहां मांगते हैं, ख्वाजा गरीब नवाज सबकी जबान को भी समझते हैं और अल्लाह की दी हुई कुदरत से बस ख्वाजा गरीब नवाज रजी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में मांगने का सलीका होना चाहिए, नियतों में इखलास होना चाहिए। हमारे औलियाए किराम भी अल्लाह की अता से गैब जानते हैं। और याद रखिए सरकार गौसे पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु की शान इतनी बुलंद है कि जिस तरह रसूल पाक अभी दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे और बेशुमार अंबिया और मुरसलीन आपकी आमद का ऐलान करते रहे, उसी तरह सरकार गौसे पाक भी अभी दुनिया में नहीं आए हैं और दर्जनों औलियाए किराम अपने अपने जमाने में आपकी आमद का ऐलान कर रहे हैं। बल्कि बहुत से औलियाए किराम ने अपनी कब्र अतहर से निकलकर सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मुसाफा किया और आपकी अजमतों का ऐलान किया। चार इमामों में से एक इमाम है इमाम अहमद इब्न हम्बल, आपकी कब्र मुबारक बगदाद में है। इमाम आजम अबू हनीफा की कब्र मुबारक भी बगदाद में है, मैं दोनों की कब्र पर गया। और इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह की कब्र मिस्र में काहिरा में है, वहां भी गया। और इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह जो चौथे इमाम हैं वो जन्नतुल बकी में मदीना मुनव्वरा में आराम फरमाए, वहां तो आप सब लोग गए होंगे। इमाम अहमद इब्न हम्बल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पूरी जिंदगी हदीस नबवी की शरह करते रहे, रसूल पाक की हदीसों को आम करते रहे, फैलाते रहे। और आपके जमाने में एक बातिल फिरका पैदा हुआ जिसको मुअतज़िला कहते हैं। मुअतज़िला ने बहुत सारे बातिल अकीदे दुनिया के सामने पेश किए। उन्हीं अकीदों में से एक अकीदा ये था कि जिस तरह जमीन मखलूक है, आसमान मखलूक है, उसी तरह कुरान भी माज़अल्लाह मखलूक है। उस दौर में बड़े बड़े उलमा और मशाइख थे, लेकिन किसी को मुअतज़िला से टकराने की जुर्अत और हिम्मत नहीं हुई, इसलिए कि मुअतज़िला की पुश्त पर हुकूमत वक्त का पंजा
समझा था, हुकूमत वक्त उनकी हिमायत कर रहे थे, इसलिए मुअतज़िला से टकराने की किसी को जुर्अत और हिम्मत नहीं हुई। लेकिन अल्लाह ने इस बातिल फिरके की सरकोबी के लिए अजीम शख्सियत को कायम फरमाया, जिनका नाम इमाम अहमद इब्न हंबल है। इमाम अहमद इब्न हंबल ने दरबार शाही में खड़े होकर ऐलान जारी फरमाया, अल कुरान कलामुल्लाह गैर मखलूक, कुरान अल्लाह का कलाम है, मखलूक नहीं है। जो कुरान को मखलूक कहता है वो काफिर और मुर्तद है, उसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। हर दौर में अल्लाह ताला ऐसी शख्सियतों को पैदा फरमाता। ला तज़ालु ताइफ़तुम मिन उम्मती काइमीन अलल हक़ ला यदुर्रुहुम मन खालफ़हुम हत्ता याती अमरुल्लाह। हर जमाने में एक गिरोह हक पर रहेगा, हक को कायम करेगा, मुखालफत करने वाले उसकी मुखालफत करेंगे, लेकिन मुखालफत का उनकी सेहत पे कोई असर न होगा। जब इनकार ज़कात का फितना पैदा हुआ तो सिद्दीक़ अकबर की जमात ने उसका मुकाबला किया और उस जमात की क़यादत सिद्दीक़ अकबर फरमा रहे थे। जब राफ़िज़ियत और खारिजियत का फितना पैदा हुआ तो अली मुर्तज़ा ने उनका मुकाबला किया, और जब मुअतज़िला का फितना पैदा हुआ तो इमाम अहमद इब्न हंबल ने उनका पूरी मजबूती के साथ मुकाबला किया। इमाम अहमद इब्न हंबल ने जब ये फतवा जारी किया, आपके हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां डाल दी गई, आपको गिरफ्तार करके दरबार शाही में लाया गया। बादशाह ने कहा अपने फतवे से रुजू कर लो वरना तुम्हारी जान भी जा सकती है। आपने फरमाया जब तक मेरे जिस्म में खून का आखिरी कतरा मौजूद है मैं अपने फतवे पर कायम रहूंगा। जो कुरान को मखलूक बता रहा है उसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। आपको सलाखों के पीछे डाल दिया गया, हाथों में हथकड़ियां हैं, पैरों में बेड़ियां हैं, सलाखों के पीछे डाल दिया गया। लोहे का दरवाजा है, उस पर बड़ा सा ताला है, संतरियों की फौज लगी हुई है। लेकिन अल्लाह ने इमाम अहमद इब्न हंबल को ये कुदरत अता फरमाई कि जब चाहते थे जेल खाने से बाहर आ जाते थे। संतरियों से कहा गया कि तुम लोग किनकी पहरेदारी कर रहे हो? कहा अहमद इब्न हंबल की पहरेदारी कर रहे हैं। कहा अहमद इब्न हंबल तो बगदाद के चौराहे पर स्टेज लगाकर तकरीर फरमा रहे हैं और जो लोग कुरान को मखलूक कहते हैं उनके खिलाफ फतवा जारी कर रहे हैं। जब बगदाद के चौराहे पर जाकर देखते तो वहां भी इमाम अहमद इब्न हंबल मौजूद होते, सर पर अमामा होता, जिस्म पर जुब्बा होता और पूरी शान इस्तिग़ना और बेनियाजी के साथ आलिमाना वक़ार के साथ आप मसलक की हिफाजत फरमाते। और जब कैद खाने में आकर देखते तो वहां भी इमाम अहमद इब्न हंबल मौजूद होते, हाथों में हथकड़ियां होती, पैरों में बेड़ियां होती। बगदाद के चौराहे पर देखते वहां भी इमाम अहमद इब्न हंबल, कैद खाने में देखते वहां भी इमाम अहमद इब्न हंबल। जो अल्लाह के दीन की हिफाजत करता है परवरदिगार आलम उसके पांव की बेड़ियों को खत्म कर देता है। जब बादशाह ने देखा कि इसके जेल में आने से बड़ा इनकलाब बर्पा हुआ, जितने यहूदी हैं सब मुसलमान हो गए, जितने ईसाई हैं सब मुसलमान हो गए, जितने मजूसी हैं सब मुसलमान हो गए, जितने फासिक व फाजिर हैं सब इसके हाथ पर ताइब होकर इसके मुरीद बन गए। अगर कुछ दिन और जेल खाने में ये रहेगा तो मेरी हुकूमत का तख्ता ही पलट देगा। इमाम अहमद इब्न हंबल को बादशाह ने अपने दरबार में बुलाया, आपके जिस्म से आपका कुर्ता उतार दिया, आपके ऊपर सिर्फ आपका पायजामा है, सुतून के साथ बांध दिया गया। बादशाह ने कहा आखिरी मौका है, अपने फतवे से रुजू कर लो, जान बख्शी का ऐलान कर दिया जाएगा। इमाम अहमद इब्न हंबल अगर अपनी जान बचाने के लिए अपने फतवे से रुजू फरमा लेते तो ये रुखसत पर अमल होता, लेकिन अल्लाह के चुने हुए बंदे रुखसत पर नहीं बल्कि अजीमत पर अमल करते हैं। इसलिए इमाम अहमद इब्न हंबल ने फरमाया जब तक मेरे जिस्म में खून का आखिरी कतरा मौजूद है मैं उस फतवे पर कायम रहूं। आपके पुश्त पर कोड़े बरसाए जाने लगे। जल्लाद बादशाह के हुक्म से आपके पुश्त पर कोड़े बरसा रहा। पहला कोड़ा मारा गया, आपने फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमान। दूसरा कोड़ा मारा गया, आपने फरमाया ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। तीसरा कोड़ा मारा गया, आपने फरमाया लन युसीबना इल्ला मा कतबल्लाहु लना।
हमें वही मुसीबत पहुंचेगी जो अल्लाह ने हमारी किस्मत में लिख दिया। चौथा कोड़ा मारा गया, आपने फरमाया अल कुरान कलामुल्लाह गैर मखलूक, कुरान अल्लाह का कलाम है, मखलूक नहीं है। जो कुरान को मखलूक कहता है, मिटने वाला कहता है, फना होने वाला कहता है, उसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। बहुत अच्छे मुफ्ती साहब, जिंदाबाद जिंदाबाद। एक कोड़ा अचानक आपके पायजामे की डोरी पर आकर लग गया। कुर्ता तो निकाल लिया गया था, सिर्फ पजामा ही था। पायजामे की डोरी कट गई और पायजामा सरक कर नीचे आने को तैयार। इमाम अहमद इब्ने हंबल जो एक एक कोड़े पर सब्र और शुक्र के कलिमात अदा कर रहे थे, जब पायजामा सरकने लगा तो दर्द और कर्ब के आलम में खुदा की बारगाह में लौ लगाते हैं, हाथ उठाकर दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका बिइस्मिकल्लज़ी मलाता बिहिल अर्श इन कुंता तालमु अन्नी अला सवा फला तहतिक ली सदरा। ऐ मेरे परवरदिगार, मैं तेरे उस नाम के वसीले से मांगता हूँ जिसकी बरकतों से तूने अर्श को भर दिया है। ऐ मेरे परवरदिगार, अगर मेरा फतवा हक है, अगर मेरा मसलक सच्चा है, तो इन बंदों के सामने मुझे रुसवा होने से बचा ले। तू मेरी सब्र की हिफाजत फरमा, मैंने तेरे बंदों के तीनों ईमान की हिफाजत की है, तू मेरी सब्र की हिफाजत। जो पायजामा सरक कर नीचे आ रहा था वो खुद ब खुद ऊपर उठने लगा, ऊपर उठता गया, ऊपर उठता गया, यहाँ तक कि आपकी कमर के साथ इस तरह लिपट गया जैसे फेविकोल लगाकर चिपका दिया। जो अल्लाह के दीन की हिफाजत करता है, परवरदिगार आलम उसके नामोस की हिफाजत करता है, उसकी इज्जत की हिफाजत करता है। इमाम अहमद इब्ने हंबल ने अपने दौर के मुसलमानों के दीनों ईमान की हिफाजत फरमाई तो परवरदिगार आलम ने उनकी इज्जत की हिफाजत। और जब आपका विसाल हुआ, आपका इंतकाल हुआ, तो बगदाद में जिस बड़े मैदान में नमाजे जनाजा पढ़ी गई थी, मुतवक्किल बादशाह ने जब उसकी पैमाइश करवाई तो पता चला कि 25 लाख मुसलमानों ने आपकी नमाजे जनाजा में शिरकत की। आप जरा अंदाजा लगाओ इमाम अहमद इब्ने हंबल की मकबूलियत कैसी थी। हेलो हेलो, चलिए कोई बात नहीं। 25 लाख मुसलमानों ने आपकी नमाज जनाजा में शिरकत की। आज किसी की नमाज जनाजा में 50,000 आदमी आ जाए तो अखबारों रसाइल में, मीडिया में प्रचार होता है 50,000 आदमी जमा, और 50,000 आदमी का जमा होना भी कोई कम बात नहीं है। यकीनन उसकी मकबूलियत रही होगी, तब उसकी नमाज जनाजा में 50,000 इंसान शरीक हो रहे हैं। लेकिन कितनी अजीम मकबूलियत थी अल्लाह के उस अजीम बंदे की, जिसकी नमाज जनाजा में बगदाद के अंदर बगैर किसी ऐलान के 25 लाख मुसलमानों ने शिरकत की। और ये मैं अपनी तरफ से नहीं कहता, बल्कि मुल्ला अली कारी ने मिरकात शरह मिशकात के शुरू में चारों इमामों के हालात को बयान किया। उसमें लिखा है, क़ाल अबू ज़ुरआ इन्नल मुतवक्किल इज़ा अमरा अन युमसहा अल मौज़अ अल्लज़ी क़ाम अन्नासु फ़ीहि लिस्सलाति अलैहि फ़बलग़ मक़ाम अल्फ़ै अल्फ़िन व ख़म्समिअति अल्फ़। जब मुतवक्किल ने मैदान की पैमाइश का ऑर्डर जारी किया तो पता चला, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते इमाम हंबल, मसलके आला हजरत। और 60,000 औरतें जुलूसे जनाजा को देखने के लिए अपने अपने घरों से निकलकर एक मैदान में जमा हो गए। और कश्तियों और पानी के जहाजों पर जो लोग नमाज जनाजा में शरीक थे उनकी तादाद अलग। आप जरा अंदाजा लगाओ अल्लाह का कितना अजीम बंदा है जिसने अल्लाह के दीन की हिफाजत की। परवरदिगार आलम ने लोगों के दिलों में उसकी ऐसी मोहब्बत डाल दी कि बगैर किसी के, बगैर अखबार और रसाइल, बगैर किसी प्रचार के 25 लाख मुसलमान उसकी नमाज जनाजा में शरीक। और
20,000 काफिरों ने इस्लाम का कलमा पढ़ा। वह असलम यौम वफातिही 20,000 मिनल कुफ्फार। 20,000 काफिरों ने इस्लाम का कलमा पढ़ लिया। उनसे पूछा गया अब तक तुम काफिर थे, अचानक क्या बात पैदा हुई कि तुम मुसलमान हो गए? उन्होंने कहा जिस आदमी की नमाज जनाजा में 25 लाख इंसान शिरकत करे वह झूठा नहीं हो सकता। जब वह झूठा नहीं हो सकता है तो जिस दीन को मानता है वह दीन भी झूठा नहीं हो सकता। जिस नबी का कलमा पढ़ता है वह नबी भी झूठा नहीं हो सकता। जिस कुरान की तिलावत करता है वह कुरान भी झूठा नहीं हो सकता। इमाम अहमद की सच्चाई से हमने मजहब इस्लाम की सच्चाई का अंदाजा लगाया। बताइए 20,000 काफिर अचानक मुसलमान हो गए। आज तो लोग नगर नगर डगर डगर लोटा थरिया बधना बिस्तर चटाई मुसल्ला तस्बीह लेकर घूम रहे हैं, लेकिन किसी को मुसलमान नहीं बना पाए। बल्कि अच्छा खासा मुसलमान 40 दिन के चिल्ले में चला जाए तो वो बिगड़ कर आता है। जाते वक्त कह रहा था नमाज सीखने जा रहे हैं, रोजा सीखने जा रहे हैं, और जब पलट कर आएगा तो कहेगा 11वीं मनाना हराम है, 12वीं मनाना हराम है, 6ठी मनाना हराम है, फातिहा बिदअत है, खड़े होकर सलाम बिदअत है। अरे तुम तो नमाज सीखने गए थे। ये हाल है। अच्छा सुनिए, मैं इमाम अहमद इब्न हंबल का जिक्र इसलिए छेड़ रहा हूं कि 241 हिजरी में आपका विसाल हुआ, कब्र में उतारा गया, और 230 साल के बाद 471 हिजरी में और उसी साल सरकार गौसे पाक पैदा होता। 471 में इमाम अहमद इब्न हंबल की कब्र मुबारक खुल गई और लाखों लाख मुसलमानों ने अपने माथे की निगाहों से देखा कि 230 साल गुजरने के बाद भी इमाम अहमद इब्न हंबल का चेहरा गुलाब के फूल की तरह खिला हुआ है। आपका जिस्म मुबारक महफूज है, आपके कब्र मुबारक से खुशबू फूट रही है, और आपके जिस्म पर जो कफन डाला गया था वो कफन भी सड़ने गलने से महफूज हो। बताओ, जिसने नबी की हदीसों की शरह की हो, जिसने नबी की हदीसों को फैलाया हो, जिसने नबी की हदीसों की इशाअत की हो, जब वो अपनी कब्र में महफूज है तो जिसकी हदीसें बयान कर रहा था वो कैसे मरकर मिट्टी में मिल जाएगा? आला हजरत फरमाते हैं तो जिंदा है वल्लाह, तो जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से चुप जाने वाला। और जब सरकार गौसे पाक का जमाना आया तो सरकार गौसे पाक के एक मुरीद और खलीफा है हजरत अली बिन हैती रजी अल्लाह ताला अन्हु, बड़े पाए के बुजुर्ग और वली, बगदाद के उन 4 औलिया किराम में से एक जो अल्लाह के हुक्म से मुर्दा जिंदा फरमा देते। हयातुल हैवान लिद्दमीरी में लिखा हुआ है कि अगर अदब के साथ चलिए अब तकरीर खत्म हो जाने दीजिए, फिर जो चेंज करवाना हो तो वो चेंज कराना है। हेलो, अब इसको कहाँ लगाएं? कहाँ लगाएं? इसको लगा भी नहीं सकते। चलिए चलिए ठीक है, बैठ जाइए, थोड़ी देर और सुन लीजिए। जब सरकार गौसे पाक का जमाना आया, आपके मुरीद और खलीफा हजरत अली बिन हैती रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, और अली बिन हैती कोई मामूली शख्सियत के हामिल नहीं है, बल्कि हयातुल हैवान लिद्दमीरी में लिखा है कोई मुसीबत ज़दा इंसान मुसीबत के आलम में उनका नाम ले ले
तो परवरदिगार आलम उनके नाम की बरकत से उसकी मुसीबतों को दफा फरमा देता है। ये वही अली बिन हैती हैं कि एक दिन सरकार गौसे पाक तकरीर फरमा रहे हैं, अली बिन हैती सामने बैठे हुए हैं, अचानक उनकी आंख लग गई, नसीबा बेदार हुआ, रसूल पाक उनके ख्वाब में तशरीफ लाए और अली बिन हैती सरकार के चेहरे की जियारत करने लगे। इधर सरकार गौसे पाक अपनी कुर्सी खिताबत से नीचे उतरे और अली बिन हैती के सामने हाथ बांध कर खड़े हो गए और दुरूद सलाम का नजराना पेश करने लगे। और जब सरकार गौसे पाक खड़े हो गए तो पूरा मजमा खड़ा हो गया। अली बिन हैती की जब आंख खुली, देखा पीरो मुर्शिद शेख अब्दुल कादिर जिलानी मेरे सामने खड़े हैं। कहा हुजूर माफ फरमाए, मुझे पता ही नहीं चला कि कब आप आकर खड़े हो गए, मेरी आंख लग गई थी, मैं रसूल पाक की जियारत कर रहा था, इसलिए मुझे पता नहीं चला कि मेरे मुर्शिद मेरे सामने खड़े हैं। सरकार गौसे पाक ने फरमाया, अली बिन हैती मुझको बताने की जरूरत नहीं कि रसूल पाक तेरे ख्वाब में तशरीफ लाए, मैंने रसूल पाक को बेदारी में तेरे पास जाते हुए देखा और तूने रसूल पाक को ख्वाब में देखा। पता चला कि रसूल पाक अगर किसी के ख्वाब में आए तो महज ख्वाब नहीं, ये 100% हकीकत है, क्योंकि अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, मन रानी फिल मनाम फक़द रानी फ़इन्न शैतान ला यतमस्सलु बी, जिसने मुझको ख्वाब में देखा उसने हकीकतन मुझी को देखा, क्योंकि शैतान को भी अब पावर और इख्तियार नहीं कि नबी की शक्ल सूरत इख्तियार कर। जब सरकार गौसे पाक ज़ियारत कुबूर के लिए तशरीफ ले गए और साथ में अली बिन हैती भी हैं, और ये रवायत बहजतुल असरार की है। अल्लामा शतनूफी रहमतुल्लाह अलैह ने सरकार गौसे पाक पर इतनी मुस्तनद किताब लिखी है कि हर हर वाक़े को, हर हर करामत को सनद के साथ बयान फरमाया, मुहद्दिसाना अंदाज में बयान फरमाया, जैसे रसूल पाक की एक एक हदीस सनद के साथ बयान की जाती है। अगर हदीस की सनद न बयान की जाए तो हदीस काबिल कबूल नहीं होती है। उसी तरह अल्लामा शतनूफी ने गौसे पाक के हालात पर ऐसी मुस्तनद किताब तहरीर फरमाई है कि एक एक वाक़े को, एक एक करामत को आपने मुकम्मल सनद के साथ बयान। तो अली बिन हैती फरमाते, सरकार गौसे पाक मुझको लेकर बगदाद के कब्रिस्तान में गए, कई कब्रों पर हाजिरी देते रहे और आखिर में इमाम अहमद इब्ने हम्बल की कब्र मुबारक पर तशरीफ ले गए और मुराकबे में गर्दन झुका दी। कुछ देर के बाद मैंने देखा इमाम अहमद इब्ने हम्बल की कब्र मुबारक शक हो गई और इमाम अहमद इब्ने हम्बल इस जिस्म हकीकी और जसदे उनसुरी के साथ कब्र से बाहर आ गए। शेख अब्दुल कादिर जिलानी को अपने सीने से लगा लिया, फखरज मिन कब्रिही व ज़म्म शेख अब्दुल कादिर इला सदरिही व अलबसहु खिलातन, और उनको अपना जुब्बा अता फरमाया और गैब की खबर देते हुए इरशाद फरमाया, या अब्दुल कादिर इन्नी अफ्तक़िरु इलैका फी इल्मि शरीयत व तरीक़त व हाल, ऐ अब्दुल कादिर मेरी निगाह विलायत देख रही है कि परवरदिगार आलम तुझे इल्म इरफान की उस बुलंदी पर फायज करेगा कि मेरे जैसा इमाम भी तेरे इल्म का मोहताज होगा, इल्म शरीयत का मोहताज होगा, इल्म तरीक़त का मोहताज होगा, इल्मुल हाल का। ये शान है सरकार गौसे पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु की। आप ही के जमाने के एक बुजुर्ग हैं शेख मोहम्मद मगरिबी। उस जमाने में मशहूर था कि मगरिब के शेख शेख मोहम्मद मगरिबी और मशरिक के शेख शेख अब्दुल कादिर जिलानी। लेकिन शेख मोहम्मद मगरिबी सरकार गौसे पाक के बारे में क्या फरमाते हैं जरा सुनिए और सरकार गौसे पाक की अजमत का अंदाजा लगाइए। शेख मोहम्मद मगरिबी अपनी खानकाह में बैठे हैं, मुरीदीन का हल्का लगा हुआ है। अचानक आप पर जज्ब की कैफियत तारी हुई और आप उसी जज्ब के आलम में फरमाते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी उशहिदुका व उशहिदु मलाइकता अन्नी समेतो व अतातो, ऐ अल्लाह मैं तुझे गवाह बनाता हूँ, तेरे फरिश्तों को गवाह बनाता हूँ, मैंने उनकी बात
और उनके फरमान पर गर्दन झुका दी। मुरीदीन ने कहा हुजूर ये अचानक बेरब्त जुमला कहां से आ गया? आपने फरमाया कि अचानक मुझ पर जज्ब की कैफियत तारी हुई, परवरदिगार आलम की बारगाह से मेरे कल्ब पर इल्हाम आया और मुझे खबर दी गई कि बगदाद के मेंबर से शेख अब्दुल कादिर जिलानी ऐलान कर रहे हैं कदमी हाज़िही अला रक़बते कुल्ले वलीयिल्लाह, मेरा ये कदम तमाम औलिया अल्लाह की गर्दन पर है। तो परवरदिगार आलम ने इल्हाम के जरिए मुझे मुत्तला फरमाया कि दुनिया के तमाम वलियों ने गर्दन झुका दी है, तू भी गर्दन झुका दे। इसलिए मैंने अल्लाह को गवाह बनाया, फरिश्तों को गवाह बनाया और शेख अब्दुल कादिर जिलानी के फरमान पर मैंने अपनी गर्दन झुका दी। और जब मैंने गर्दन झुकाई तो देखा बाबे जन्नत पर रसूल पाक खड़े हैं और एक एक खिलाते जन्नत फरिश्तों को अता फरमा रहे हैं। ये खिलाते जन्नत ले जाओ फला वली को दे दो, उसने मेरे लाडले के लिए गर्दन झुकाई। ये खिलाते जन्नत फला वली को दे दो, उसने मेरे लाडले के लिए गर्दन झुकाई है। ये खिलाते जन्नत फला वली को दे दो, उसने मेरे लाडले के लिए गर्दन झुकाई है। सच्ची बात तो ये है कि आज दुनिया में वलियों को जन्नती जोड़ा अगर मिल रहा है तो सरकार गौसे पाक के सदक़े में मिल रहा है। इसीलिए आला हजरत फरमाते हैं तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। और आखिरी हिस्से में मैं आपको बयान कर दूं कि सरकार गौसे पाक हर दौर में किसी न किसी आलिम रब्बानी के सर पर अपनी नियाबत का ताज रखते। हर दौर में सरकार गौसे पाक ने अपनी नियाबत का ताज किसी न किसी आलिम रब्बानी इमाम वक्त के सर पर रखा। और जिस दौर में आला हजरत इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी रजी अल्लाह ताला अन्हु हिंदुस्तान में मौजूद थे तो सरकार गौसे पाक ने अपनी नियाबत का ताज इमाम अहमद रजा के सर पर रखा। और ये मैं नहीं कहता, बड़े बड़े वलियों ने अपने ख्वाब में देखा और सरकार गौसे पाक ने ख्वाब में आकर बताया कि इस दौर में मेरा नायब मौलाना अहमद रजा खान बरेलवी है। जमात अहले सुन्नत के बहुत अजीम मुहद्दिस हैं, पीर तरीक़त शेखुल मशाइख पीर सैयद जमात अली शाह मुहद्दिस अलीपुर। आप हयात आला हजरत उठाकर पढ़िए। उन्होंने ख्वाब देखा, सरकार गौसे पाक ख्वाब में तशरीफ लाए। इन्होंने पूछा हुजूर इस वक्त आपका नायब हिंदुस्तान में कौन है? सरकार गौसे पाक ने फरमाया इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में मेरा नायब मौलाना अहमद रजा खान बरेलवी। और जब आला हजरत इमाम अहमद रजा की विलायत करामत रूहानियत में और इजाफा हुआ तो सरकार गौसे पाक ने उनका हल्का बढ़ाकर पूरी दुनिया कर दिया। जमात अहले सुन्नत के अजीम पेशवा शेखुल मशाइख पीर तरीक़त हजरत पीर मोहम्मद शरक़पूरी रहमतुल्लाह अलैह ने ख्वाब देखा। सरकार गौसे पाक ख्वाब में तशरीफ लाए तो अल्लामा शरक़पूरी ने पूछा हुजूर इस वक्त पूरी दुनिया में आपका नायब कौन है? तो सरकार गौसे पाक ने फरमाया इस वक्त पूरी दुनिया में मेरा नायब मौलाना अहमद रजा खान बरेलवी। उनके दिल में आला हजरत की ऐसी अजमत पैदा हुई कि शरक़पूर से चलकर बरेली आए। आला हजरत अपनी बैठक में बैठे हैं, मोहल्ला सौदागरान अल्लामा शरक़पूरी पहुंचे, आला हजरत के मकान पर हाजिर हुए। आला हजरत बैठक में हैं, अल्लामा शरक़पूरी बैठक में गए। आला हजरत के रुखे ज़ेबा पर नजर पड़ी, आला हजरत को सलाम किया, मुसाफा किया और पूरे एजाज़ो इकराम के साथ आला हजरत के हाथ को बोसा दिया। जब अल्लामा शरक़पूरी ने आला हजरत के हाथ को बोसा दिया तो आला हजरत ने पलटकर उनके हाथ को बोसा दिया। अल्लामा शरक़पूरी ने कहा हुजूर मैंने अपना नाम नहीं बताया, अपना तारुफ नहीं करवाया, मेरी आपसे मुलाकात नहीं है, मैंने आपका हाथ इसलिए चूमा कि आप हिंदुस्तान के सबसे बड़े आलिम और फकीह हैं, आपने मेरा हाथ क्यों चूम लिया? तो अल्लामा शरक़पूरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि आला हजरत ने जवाब दिया कि जो आदमी ख्वाब में सरकार गौसे पाक को देखकर आ रहा हो वो इस लायक है
उसका पांव भी चूमा जाए, इसलिए मैंने तुम्हारे हाथ को बोसा। और जब 4-5 दिन तक आला हजरत के मेहमान रहे और जब शरकपुर पहुंचे तो एक जलसा आम से खिताब करते हुए फरमाया कि ऐ लोगों, मैं बरेली शरीफ से आ रहा, आला हजरत इमाम अहमद रजा की बारगाह से आ रहा। मैंने उनकी बारगाह में देखा एक पर्दा पड़ा हुआ है, पर्दे के पीछे सरकार गौसे पाक तशरीफ फरमा है और जो सरकार गौसे पाक बता रहे हैं वही अहमद रजा लिख रहे हैं, वही अहमद रजा बोल रहे हैं। जबान अहमद रजा की है लेकिन बातें गौसे पाक। ये आला हजरत इमाम अहमद रजा की शान है। और आला हजरत इमाम अहमद रजा को ये मकाम और दर्जा सिर्फ नारा लगाने से नहीं हासिल हुआ, बल्कि आला हजरत ने गौसे पाक की मसलक की हिफाजत में अपने आप को फना कर दिया, गौसे पाक के नामूस के तहफ्फुज़ में अपने वजूद को सर्फ कर दिया। पूरी जिंदगी औलियाए किराम की अजमत की हिफाजत करते रहे, इसलिए गौसे पाक ने अपनी बारगाह का कुर्ब हासिल किया। और गौसे पाक से मोहब्बत का ये आलम था कि गौसे पाक के नाम पर जिस तबर्रुक पर फातिहा पढ़ दी जाए, तबर्रुक का एक छोटा सा जर्रा गिर जाए तो आला हजरत हाथ से नहीं झुककर अपनी जबान से उठा। जब मुहद्दिस आजम कशौशवी जमात अहले सुन्नत के अजीम मुहद्दिस और मुनाजिर जब मदरसे से फारिग हो गए और घर वालों ने सोचा इनको अजीम मुफ्ती और मुनाजिर बनाना, और मुफ्ती और मुनाजिर बनने के लिए सिर्फ किताबें काफी नहीं, बल्कि उसके लिए किसी माहिर मुफ्ती और मुनाजिर की बारगाह में रहकर ट्रेनिंग हासिल करनी पड़ी। नजर दौड़ाई, आला हजरत से बड़ा पूरे हिंदुस्तान में न कोई मुफ्ती था न कोई मुनाजिर था। घर वाले लेकर इनको पहुंचे, कहा हुजूर ये आपकी खिदमत में रहेंगे, जो चाहें आप इनसे काम लें। आला हजरत ने फरमाया शहजादे हैं, मेरे पास रहें, मुनाजरा की बारीकियों को सीखें, फतवा नवेसी की ट्रेनिंग हासिल करें। एक दिन आला हजरत के मेहमान रहे, दूसरे दिन आला हजरत ने उनको अपनी बारगाह में बुलाया। चारपाई पर एक तरफ आला हजरत बैठे हैं, दूसरी तरफ मुहद्दिस आजम बैठे हैं, और फतवा नवेसी की जिम्मेदारी देने से पहले आला हजरत ने अपनी जबान से अपनी जेब से 51 रुपया निकाला और खादिम से कहा जाओ पहले तबर्रुक लेकर आओ। खादिम तबर्रुक लेकर आया, चारपाई पर तबर्रुक रखा गया। आला हजरत ने गौसे पाक के नाम फातिहा पढ़ी, अपने हाथ से तबर्रुक उठाया, मुहद्दिस आजम कशौशवी को दिया, लीजिए आप खा लीजिए। उन्होंने खा लिया। आला हजरत ने बाकी तबर्रुक अपने खुद्दाम और हाजरीन को दिया, आप लोग आपस में तकसीम करके खा लें। तमाम खुद्दाम और तमाम हाजरीन ने उस तबर्रुक को बांट करके खा लिया। मुहद्दिस आजम का बयान है, अचानक मैंने देखा आला हजरत इमाम अहमद रजा अपनी चारपाई से नीचे आ गए। मैंने सोचा आला हजरत इमाम अहमद रजा अपने घर में जा रहे होंगे, अपने घर में जा रहे होंगे, लेकिन नहीं। अरे भाई बैठिए, आप बैठिए, बैठिए, बैठ जा बाबू, बैठ जा, बैठ जाइए, बैठ जाइए। आला हजरत इमाम अहमद रजा अपने घर में जा रहे होंगे, लेकिन मुहद्दिस साहब ने देखा नहीं, आला हजरत वहीं जमीन पर बैठ गए और जैसे नमाजी सजदे में सर झुकाता है वैसे ही आला हजरत जमीन की तरफ सर झुकाने लगे। मुहद्दिस आजम का बयान है, जब मैंने जमीन पर गौर से देखा तो मैंने ये देखा आला हजरत इमाम अहमद रजा के सामने तबर्रुक का एक छोटा सा जर्रा गिरा हुआ है और आला हजरत अपने हाथ से नहीं झुककर अपनी जबान से उठाने की कोशिश कर रहे हैं। जिसके दिल में सरकार गौसे पाक के तबर्रुक का इतना एहतराम हो, सरकार गौसे पाक का कितना एहतराम होगा, रसूल पाक का कितना एहतराम होगा। पूरी जिंदगी गौसे पाक के अजमत की पायदारी करते रहे और इस शान से गौसे पाक की बारगाह में अपने आप को पेश किया है कि तुझसे दर, दर से सग, सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा, मेरी किस्मत की कसम खाए सगाने बगदाद, हिंद में रह के भी देता रहूं। ये आला हजरत इमाम अहमद रजा की अजमत। बिलाशुबहा आला हजरत इमाम अहमद रजा अपने दौर के
नाइबे मुतलक और खलीफे आजम थे। सरकार आला हजरत पूरी जिंदगी गौसे पाक के मसलक की हिफाजत फरमाते रहे, उसकी नियाबत फरमाते रहे। इसीलिए आला हजरत इमाम अहमद रजा की शान में अल्लामा अब्दुल अली मेरठी रहमतुल्लाह अलैह मुबल्लिग़े इस्लाम ने एक अजीम शान कसीदा लिखा। जब आप हज के लिए तशरीफ ले गए तो हरमैन तैयबैन में आला हजरत की शान में कसीदा लिखा। आला हजरत के शागिर्द नहीं हैं, आला हजरत के खलीफा हैं, लेकिन इतनी अकीदत और मोहब्बत कि दुनिया के जिस खित्ते में गए मसलक आला हजरत का परचम बुलंद करते रहे। हरमैन तैयबैन में बैठकर आला हजरत की शान में मनक़बत लिखी और उसके बाद बरेली शरीफ आए और बाकायदा इरादा किया कि आला हजरत की बारगाह में पहुंचकर अपनी जबान से ये कसीदा सुनाऊंगा। जब आला हजरत की बारगाह में पहुंचे, कहा हुजूर हरमैन तैयबैन में आपकी शान में एक मनक़बत लिखी है, चाहता हूं कि आप समाअत फरमा लें। आला हजरत ने फरमाया पेश करें। खड़े होकर अल्लामा अब्दुल अली मेरठी जब मनक़बत पढ़ने लगे तो आला हजरत पर इक़्क़त तारी हुई। आला हजरत ने फरमाया मौलाना बताइए मैं क्या चीज आपको पेश करूं। आला हजरत के जिस्म पर एक नया जुब्बा था। फरमाया अगर ये जुब्बा मैं आपको पेश करूं तो आप उस सरजमीन से तशरीफ ला रहे हैं कि आपके कदमों की धूल इस जुब्बे से बड़ा जहां अफजल आला है। फिर नहीं इत्मीनान हुआ, घर में गए, संदूक सी खोली, एक नया और कीमती जुब्बा निकाला और लेकर आए और अल्लामा अब्दुल अली मुबल्लिग़े इस्लाम को पेश किया। और अल्लामा अब्दुल अली ने जब वो जुब्बा लिया है तो कभी सर पर रखते हैं, कभी आंखों से लगाते हैं, कभी होंठे से लगाते हैं, कभी सीने पर लगाते हैं और आला हजरत की शान में गुनगुनाते हैं। तुम्हारी शान में जो कुछ कहो उससे सिवा तुम हो, असीम जाने इरफा ऐशे अहमद रजा तुम हो। यहाँ आकर मिली नहरे शरीयत और तरीकत की, ऐसी ना मजमऊल बहरे ऐसे रहनुमा तुम हो। तुम ही फैला रहे हो इल्मे हक अखलाफ आलम में, इमामे अहले सुन्नत नाइबे गौसुल वरा। ये शान आला हजरत इमाम मोहम्मद रजा की। इसलिए मेरे भाइयों आप पूरी मजबूती के साथ मसलके आला हजरत पर कायम रहो। मसलके आला हजरत कोई नया मसलक नहीं है, मसलके आला हजरत कोई पांचवा मसलक नहीं है। दीन हक की पहचान का नाम मसलके आला हजरत है। अहले सुन्नत के अलामती निशान का नाम मसलके आला हजरत है। आज के दौर में बेशुमार बातिल फिरके हैं जो अपने आप को सुन्नी कह रहे हैं। बताइए उन डुप्लीकेट सुन्नियों से हमारा इम्तियाज कैसे होगा? जितने बातिल फिरके हैं शियों को छोड़कर सब अपने आप को सुन्नी कहते हैं। आप देवबंदियों से पूछो क्या हो, कहेंगे हम सुन्नी हैं। नेचरी से पूछो क्या हो, कहेंगे हम सुन्नी हैं। चकरालवी से पूछो क्या हो, कहेंगे हम सुन्नी हैं। अहले हदीस से पूछो क्या हो, कहेंगे हम सुन्नी हैं। मौदूदी से पूछो क्या हो, कहेंगे हम सुन्नी हैं। और आपसे पूछा जाए कि आप क्या हो तो आप भी कहोगे कि हम सुन्नी हैं। तो बताइए इन डुप्लीकेट सुन्नियों से हमारी पहचान कैसे होगी? एक अलामत की जरूरत है, एक निशानी की जरूरत है। उसी निशानी का नाम मसलके आला हजरत है। इसलिए आज के दौर में मसलके अहले सुन्नत के साथ मसलके आला हजरत बोलना तमाम बातिल फिरकों से पहचान के लिए ये लाजिम और जरूरी है। और ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कोई कंपनी हो, उसका प्रोडक्ट और सामान पूरी दुनिया में एतमाद और यकीन के साथ खरीदा जा रहा हो, बेचा जा रहा हो। अचानक एक डुप्लीकेट कंपनी मार्केट में आ गई, डुप्लीकेट सामान बनाना शुरू किया और ओरिजिनल कंपनी का लेबल लगाकर डुप्लीकेट सामान पूरी दुनिया में फैलाना शुरू किया। तो अब बताओ ओरिजिनल कंपनी क्या करेगी? अपना नाम बदल देगी? नाम नहीं बदलेगी, नया ट्रेडमार्क जारी करेगी, नई अलामत और पहचान कायम करेगी, पूरी दुनिया में ऐलान करेगी नकदारों से सावधान, मेरी कंपनी के सामान को खरीदा जाए, फला निशानी देखकर खरीदा जाए, फला ट्रेडमार्क देखकर खरीदा जाए। अगर वो निशानी मौजूद हो समझा जाए सामान ओरिजिनल है, निशानी मौजूद ना हो समझा जाए सामान डुप्लीकेट है। बिल्कुल इसी तरह अगर आप कोई तुम्हारे सामने आए और कहे हम सुन्नी हैं, हम हनफी हैं, कहो सब कुछ हो, बताओ मसलके आला हजरत को मानते हो या नहीं? अगर कहे मानता हो समझ लो ओरिजिनल सुन्नी है, और अगर इनकार कर दे तो समझ लो डुप्लीकेट सुन्नी है। क्योंकि इस दौर में मसलके आले सुन्नत का अलामती निशान मसलके आला हजरत है। दीन मुस्तफा का नया ट्रेडमार्क मसलके आला हजरत।
इसलिए आप मसलके आला हजरत पर कायम रहो। यही मसलक दुनिया और आखिरत में हमें और आपको निजात अता फरमाएगा। लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।